हाय माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। मैं आपके सामने एक नए रीडिंग लेके आया हूँ और ये रीडिंग होगा आपके पर्सन के एनर्जी के बारे में, बट जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए है। आई थिंक कि आपको कुछ चीज़ जानना चाहिए कि इस टाइम पे नो कांटेक्ट में अगर आप आपके पर्सन के साथ हो या फिर आपके पर्सन के साथ आपका बात बंद है तो उनके क्या फीलिंग्स है, क्या प्रॉब्लम्स है, आप दोनों के बीच में क्या है रूट कॉज, एंड यूनिवर्स क्या सलाह दे रहे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। ये सबके लिए है, सेम जेंडर, डिफरेंट रिलीजियन, सबके लिए ये रीडिंग है। और ट्विन फ्लेम सोलमेट जो भी हो, अगर आपके बात बंद है आपके पर्सन के साथ तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। दिस कुड बी योर साइन फ्रॉम महाकाल। ओके, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। लेट्स सी इस टाइम पे आपके नो कॉन्टैक्ट पर्सन क्या सोच रहे हैं। द फर्स्ट कार्ड, 9 ऑफ शॉर्ट्स। आई काइंड ऑफ फील कि वो बहुत सैड है और वो ओवर थिंकर है। वो अपने लाइफ में सबसे डार्केस्ट डेज देख रहे हैं। क्यों ऐसा है? आई थिंक कि वो पर्सन थोड़ा सा साइकिक टाइप का पर्सन हो सकता है, या फिर आपके पर्सन का सीरियसली कुछ मेंटल प्रॉब्लम है। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि उसका एक ओवर हाइपर बिहेवियर है। ऐसा लग रहा है कि वो जिस तरीके से प्लान किए थे अपने लाइफ, उसका प्लान कुछ फेल हुआ है, उसको मैसिव फेलियर मिला है, उसको मैसिव रियलाइजेशन हो रहा है उनके मन में। तो ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि क्या वो सही कर रहे हैं अपने लाइफ में। काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन इस टाइम पे सेल्फ डाउट में है। कोई जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है, यानी कि तुला राशि, मिथुन राशि, कुंभ राशि। एट द सेम टाइम मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन कुछ चीज़ों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक दे आर प्रिटेंडिंग दैट दे आर हैप्पी बट दे आर नॉट। ओके, ऐसा फील हो रहा है कि उनके घर में कलेश हो रहा है या फिर उनके एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट में कलेश हो रहा है। मुझे एक ऐसे चैनल मैसेज मिल रहा है कि उनको उनका कर्मा का सज़ा मिल रहा है। द 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो एक भी रात ऐसे नहीं है कि वो चैन से सो पा रहे हैं। उनके मन में कुछ सवालें हैं, वो सो नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो गलत किया है, वो आपका ट्रस्ट तोड़ के गलत किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपको झूठ बोले थे, आपको चीट किए थे, एंड देन आप ही ने इनसे बात करना बंद कर दिए हो, तो वो उस रिग्रेट को लेके जी रहे हैं। आई काइंड ऑफ फील कि इस टाइम पे आपके पर्सन बहुत मेंटल पेन में है, ट्रॉमा में है। उनको सच में एक थेरेपिस्ट की ज़रूरत है और वो अपने दोष को कबूल करना चाहते हैं। आई काइंड ऑफ फील कि एक जब रियलिटी चेक हम लोगों को मिलता है तब हम लोग शॉक्ड हो जाते हैं। आई थिंक कि उनका रियलिटी चेक मिला है। उनको ऐसा लगा था कि कुछ काम को वो ऐवी करके चले जाएंगे, बट कर्मा ने उनको सबक सिखाए हैं। इस टाइम पे ये अगर नो कांटेक्ट में है या फिर आपने इनके साथ कनेक्शंस कट किए हो बिकॉज ऑफ देयर बैड कर्मा, सो दे आर फेसिंग देयर कार्मिक डेब्ट। ओके, ऐसा और क्या है, लेट्स सी। ओह, दो कार्ड्स आए हैं, द मून विथ द 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ द 6 ऑफ शॉर्ट्स। कहना क्या चाहते हैं ये? The moon with the 8 of Pentacles, 6 of Swords. Okay, वो इवेंचुअली आपके करीब आना चाहते हैं, बट वो पहले खुद को हील करना चाहते हैं। सो आई थिंक कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ है जिसके कारण उसको ऐसा लग रहा है कि वो आपको पूरी तरीके से खो दिए हैं। उनके लाइफ सब कुछ बिगड़ गया है, उनका जॉब लॉस हुआ है, उनके लाइफ में मैसिव कुछ चीज़ खो गया है। एंड देन द मून कार्ड मीन्स कि वो इस टाइम पे डायरेक्टली कुछ कह नहीं पा रहे। एक्सट्रीम सैडनेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक्स हो रहा है रिलेटेड टू देयर वर्क। ओके, ऐसा फील हो रहा है कि उनके वर्क प्लेस में किसी ने उनको कुछ कहा है। आई थिंक कि ये पर्सन बहुत ही वर्कोहॉलिक पर्सन है, या फिर ऐसा है कि ये पर्सन अपने काम को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। अपनी लाइफ में ये किसी और चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते। बट आई काइंड ऑफ फील कि द मून मीन्स कि वो दो नाव पे चल रहे थे। वो आपके साथ आपकी तरह बिहेव कर रहे थे और वो अपने लाइफ में एक अलग ही पर्सन बन के बैठे थे। सो द मून मीन्स कि वो कुछ सीक्रेट्स छुपा रहे थे। ओके, उनको ऐसा लग रहा था कि उनको उनका टारगेट मिल जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि द 9 ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि उनको आइडिया भी नहीं था कि उनके प्लान फेल हो सकता है। आई थिंक कि वो कुछ गलती कर रहे थे या फिर कुछ अलग ही ओवर थिंकिंग जोन में चले गए थे। वो शक कर रहे थे
उनको ऐसा लग रहा था कि चीज़ें उनके हिसाब से हो रहा है। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे थर्ड पार्टी के साथ वो फ्लर्ट कर रहे थे, कोई नए पर्सन के साथ वो फ्लर्ट कर रहे थे, या फिर ऐसा है कि आपके साथ उन्होंने बात बंद किए थे, ये सोच के बात बंद किए थे कि वो मूव ऑन कर सके। ओके, द मून मीन्स कि वो आपको कुछ फुल्ली नहीं कहे थे, बट वो मन ही मन मूव ऑन करना चाहते थे, वो मन ही मन किसी और के प्रति आकर्षित थे, या फिर वो सीक्रेटली किसी पर्सन को डेट कर रहे थे, या फिर डेट करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर रिलेशनशिप को एंड करके कुछ नए रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे थे। नाउ द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि प्यार या फिर ये सब करना सही नहीं है। ओके, सो दे आर चेंजिंग देयर डायरेक्शंस। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ बात बंद किए थे बिकॉज ऑफ समवन और बिकॉज ऑफ समथिंग, बिकॉज ऑफ कुछ अच्छा अलग ऑप्शंस। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूनिवर्स उनको उनके बुरा कर्मा का सज़ा उनको दिलाया है, या फिर उनके मन में एक रियलाइजेशन आ रहा है, वो एक गिल्ट लेके चल रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसे नहीं करना चाहिए, उनको अपने काम पे फोकस करनी चाहिए, उनको बाहर की चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, या फिर डेट नहीं करनी चाहिए, या फिर कैजुअली कोई भी पर्सन को एंटरटेन नहीं करनी चाहिए, उनके पास एक बेटर ऑप्शन है। सो आई थिंक कि आपके पर्सन अब आपके पास लौटना चाहते हैं बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि वो बात बंद करके या फिर रिलेशनशिप को ख़त्म करने के बाद को सोच के कुछ गलत किया है। ओके, राइट नाउ दे आर ट्राइंग टू come back, they are trying to reach you out। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पर्सन सच में आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं, वो पास्ट को भुला के आपके पास आना चाहते हैं, और वो फोकस कर रहे हैं, वो खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करें। आई थिंक डे टू डे टास्क में वो फोकस करे, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको एफर्ट्स देना है, उनको ऐसा लग रहा है कि वो कुछ गलत पथ पे जा रहे थे। ओके, द एट ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहीं ना कहीं उनको यकीन हो रहा है कि आप और थर्ड पार्टी के बीच में, या फिर आप और नेक्स्ट ऑप्शंस के बीच में, आप उनके लिए एक हेल्दी ऑप्शंस हो, आप उनके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस हो। तो आई थिंक कि आपके पर्सन आपको कुछ बता नहीं रहे थे, बट मन ही मन सोच रहे थे कि नहीं, शायद आप दोनों के फ्यूचर ठीक नहीं है, या फिर आप लोग बिछड़ जाओगे। एंड नाउ दे आर स्लोली डिस्कवरिंग कि आप दोनों स्ट्रॉन्ग हो, and that's why they are trying to come back, they are trying to reach you out, they are trying to call you or message you। वो आपको कॉल और मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ रहना तो बेटर है। ओके, और क्या फीलिंग्स? Yep, the four of cups, they are moving on from their past, they are moving on from their past। okay, so द नाइन ऑफ शोर्स मीन्स कि वो डायलेमा में थे, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो आपको चूज़ करे या पास्ट को चूज़ करे। आई काइंड ऑफ फील कि उनके मन में ये इसीलिए सवाल उठ रहे थे क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट देयर ओन लाइफ। ऐसा लग रहा है कि वो दबाव में आके आपके साथ रिलेशनशिप पे आए थे। ऐसा लग रहा है कि वो पहले ये सब नहीं सोचे थे, पहले उनको लगा था कि ठीक है, वो वैक्यूम है, वो एम्प्टी है, वो लोनली है, तो उनको किसी ना किसी रिलेशनशिप पे आना चाहिए। पर जब वो रिलेशनशिप में आए तब उनको रियलाइजेशन हो रहा है इस टाइम पे, करे अरे ये तो वो सही पर्सन के साथ है। लाइक इवन यू टू आर इन सेपरेशंस, और इवन आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, बात बंद करके रह रहे हो, बट स्टिल वो आपको चूज करे क्योंकि आपने एफर्ट्स डाले हो, आपने इनके लिए सब कुछ किए हो, आपने इनके लिए वेट किए हो। द सिक्स ऑफ शोर्स, वो इस टाइम पे इस चीज़ों को ख़त्म नहीं करना चाहते, वो इस टाइम पे आपके करीब आ रहे हैं अपने पास्ट को छोड़ के। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट में अगर आप थे और थर्ड पार्टी में अगर आप थे, या फिर आपके पर्सन अगर कुछ भी पास्ट से मूव ऑन नहीं कर पा रहे थे, देयर इज अ ह्यूज चांस कि आपके पर्सन पास्ट को छोड़ के आपके करीब आ रहे हैं। ओके, द फोर ऑफ कप्स, दे आर मूविंग ऑन। अभी क्या प्रॉब्लम है उनके लाइफ में? Oh, the King of Swords. I think कि कोई genuine connections. Oh my God. I kind of feel कि आपके पर्सन को ऐसा रियलाइज हो रहा है कि सभी लोग
उनको यूटिलाइज किए हैं, उनको एक्सप्लॉयट किए हैं, जेन्युइन नहीं थे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो अपने फैमिली के खिलाफ जा रहे हैं, वो कोई थर्ड पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, वो किसी को कट ऑफ किए हैं, लाइक लिटरली वो किसी को कट ऑफ किए हैं। लाइक उनके लाइफ में आई थिंक कि ऐसे कोई थे, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई टॉक्सिक मेल फ्रेंड हो सकता है, कोई टॉक्सिक एडवाइज़र हो सकता है मेल फीमेल, जो इनको आप दोनों के ब्रेकअप के लिए जो जिम्मेदार है, जो इनको कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट कर रहे थे कि लाइक आप उनके लिए सही नहीं हो, या फिर वो कुछ बेटर डिजर्व करते। सो द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि आई फील कि इस टाइम पे आपके पर्सन को साफ पता चल रहा है कि वो आपके साथ गलत किया है, इनजस्टिस किया है, वो आपको डीच करने के बारे में सोचे थे, आपको आपके साथ रिश्ता तोड़ने के बारे में सोचे थे। एट द सेम टाइम ऐसा मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन किसी के बहकाने में आके ऐसे सोचे थे, उनके फैमिली उनको शायद करियर के बारे में फोर्स कर रहे थे, या फिर अरेंज मैरिज के बारे में उनको फोर्स कर रहे थे, या फिर उनके फैमिली काइंड ऑफ उनको आपके बारे में कुछ गलत कह रहे थे जो सही नहीं है। आई थिंक आपके पर्सन को सभी लोग कुछ गलत सलाह दे रहे थे। आई थिंक कि आपके पर्सन बहुत रूड वे में बिहेव किए हैं, बहुत कोल्ड वे में बिहेव किए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो ब्लॉक किए थे परमानेंटली। ऐसा लग रहा है कि वो आपको ऐसे कहते हैं कि वो कभी नहीं वापस आएंगे। द किंग ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि वो इमोशनली टोटली जोन आउट हो गए थे, लाइक वो इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं थे, वो आपके साथ इमोशनली अवेलेबल नहीं थे, इसीलिए वो आपको रेक्टिफाई कर रहे थे, वो आपको करेक्ट कर रहे थे, वो आपको सह नहीं पा रहे थे। बिकॉज ऐसा है कि किसी ने उसके कान में आपके बारे में बहुत गलत इंफॉर्मेशन दिए हैं, या फिर आप दोनों के मिसअंडरस्टैंडिंग पिक में चले गए थे, तो इसीलिए वो आपको सह नहीं पा रहे थे। वो जब भी आप कुछ कर रहे थे तभी वो भड़क जा रहा था, ओके, और वो इमोशनली अवेलेबल नहीं था, तो इसीलिए शायद वो नो कॉन्टैक्ट में गए थे। क्यों ऐसा था, क्या है रूट कॉज ऑफ द एम्प्रेस? आई काइंड ऑफ फील कि आपके पर्सन को प्यार नहीं मिला अपने लाइफ में। आपके पर्सन सच में सेल्फ लव के बारे में उसको कुछ नहीं पता है। आपके पर्सन को हो सकता है कि वो मम्माज बॉय या फिर डैडीज गर्ल है, या फिर हो सकता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कभी इंडिपेंडेंटली नहीं जिए हैं, या फिर वो आपके पर्सन क्रिएटिव नहीं है। आपके पर्सन एक एवरेज मेन स्ट्रीम जिसको हम कह सकते हैं कि परिवार का बेटा या फिर बेटी लाइफ लीड करते हैं, और जब भी कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उनके लाइफ में आते हैं, या फिर कोई नए पर्सपेक्टिव लेके उनके सामने आते हैं, तब उनको ऐसा लग जाता है कि अरे सामने वाले पर्सन तो बहुत घमंडी है। सो उनको सिखाया गया है कि सिर्फ अपने बारे में सोचो। उनको सिखाया गया है जेंडर रूल्स कि तुम लड़के हो, तुमको ऐसे ऐसे करना है, तुम इस घर से आए हो, तुमको ऐसे ऐसे करना है, तुम लड़की हो, तुम ऐसे ऐसे करो। सो आई थिंक कि वो कन्वेंशनल कंजर्वेटिवनेस इस दलदल में फंसे थे, वो ईगोइस्टिक हो गए थे, एंड एट द सेम टाइम ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए लड़ रहे थे। द एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स कि वो उनको ऐसा लग रहा था कि आपने उनको प्यार नहीं करते हो, आपने ईगो शो किए हो, आप उनको अलाउ नहीं किए हो, आपने उनको रिजेक्ट किए हो, आपने उनको डिसरेस्पेक्ट किए हो। ओके, तो किंग ऑफ शॉर्ट्स एंड द एम्प्रेस ऑल्सो मीन्स कहीं ना कहीं यहाँ पे रेस्पेक्ट उनको नहीं मिला, उनको उनके घर वालों ने उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं की। तो इसीलिए क्या होता है ना, ये घर से कुछ नहीं सीखा है, इसीलिए काइंड ऑफ ये बदतमीजी करते हैं, इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग मैनिपुलेटिव है, ये काइंड नहीं, ये मैनिपुलेटिव है, ये पोजेसिव नहीं है, ये ओवर पोजेसिव है, ये कंट्रोलिंग है। ओके, और इसके कंट्रोलिंग बिहेवियर के वजह से ही आज आप दोनों डिटैच्ड हो, सेपरेटेड हो। आज इनको लग रहा है कि ये गलत किया है, आज इनको पछतावा हो रहा है, आज ये खुद को सुधरना चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं, वो अपने पास्ट से छुटकारा पाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। बट आई काइंड ऑफ फील कि इनके मतलब इनके चाइल्डहुड मेमोरी या फिर चाइल्डहुड कंडीशनिंग या फिर खास करके इनके मदर एंड फादर इनको बिगाड़ के रखा है। आई काइंड ऑफ फील कि ये एक ऐसे फैमिली से आ रहे हैं जो फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है,
तो इनके सामने आप भले कितना भी पर्सन बन जाओ, वो फिर भी आपके प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। द नाइन ऑफ शोर्स, ये आपके ऊपर डाउटफुल थे, और आई थिंक कि आज इसको पता चल रहा है कि ये कितने गलत थे। ओके, द फोर ऑफ कप्स मीन्स कि ये डरते हैं, ये इतना आसानी से पास्ट के मेमोरीज को इतना छोड़ के नहीं आ पाते हैं, ये डरते हैं, ये अपने पास्ट के हैबिट को भूलना चाहते हैं, बट काइंड ऑफ ये एक ऐसे फेज में है जब वो डिसाइड करे कि नहीं, और मैं पास्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। दे आर मूविंग फ्रॉम देयर पास्ट एंड दे आर कमिंग बैक टू यू। क्या एडवाइस यूनिवर्स देना चाहते हैं आपको? क्या एडवाइस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस टाइम पे? क्या एडवाइस? ओह, द क्वीन ऑफ कप्स। प्रोटेक्ट योर हार्ट, प्रोटेक्ट योर हार्ट, बिकॉज आपको रेस्पेक्ट मिलेगा। ओके, जब तक नहीं ये सॉरी बोल रहे, जब तक नहीं ये आपको वैल्यू दे रहे, जब तक नहीं ये आपको सम्मान दे रहे, जब तक नहीं ये आपको समझ रहे, प्लीज डोंट अलाउ दिस पर्सन। ओके, खुद को प्रायोरिटी दो, खुद के नीड्स को प्रायोरिटी दो। क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि आप रानी हो अपने दिल के। ओके, आप नौकरानी नहीं हो, आप अपने दिल के रानी हो। सो ओके, किसी के बात को आप इतना ज़्यादा प्रायोरिटी मत दो, यू नो, किसी से वैलिडेशंस मत मांगो, किसी को अपने दिल का राजा मत बनाओ। ओके, आप रानी हो, याद रखिए। द क्वीन ऑफ कप्स मीन्स के सेट योर प्रायोरिटी हाई। ओके, फोकस ऑन योर नीड, खुद के ऊपर फोकस करें। आप साइकिक हो, अगर आप अपने एनर्जी पे वापस आते हो तो लोग अपने घुटने टेक के आपके सामने आ जाएगा। ये पर्सन आपको छोड़ के कभी नहीं जा सकता है। तो खुद को इतना वीक, इतना स्टीरियोटिपिकल मत समझे। आप बहुत पावरफुल पर्सन है, और हाँ, आपका एक वीकनेस है, आप मुंह पे ऊपर कुछ नहीं कह सकते हो, बट इस टाइम पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि प्लीज आप एवी किसी पर्सन से इमोशनली कनेक्ट होकर उसको फॉरगिव मत करो, पहले देखो कि ये सच में लायक है या नहीं। सो इस टाइम पे आपके पर्सन आपके पास आएंगे, बट प्लीज डोंट रीच आउट टू देम। ओके, उनको आने दो, उनको मैसेज करने दो, उनको अपना बात कहने दो, उनको कहने दो कि हाँ, वो आपको मिस कर रहे हैं, आपको पता है कि वो मिस कर रहे हैं। सिचुएशंस आपके अनुसार होगा, आपको जो चीज़ रियलिटी में नहीं दिखता है वो आपको दिख जाता है। आप एक क्वीन हो, ओके, साइकिक क्वीन। सो आपको ऑलरेडी पता है कि क्या होने वाला है ना, आप उस चीज़ को पकड़ के बैठो। ओके, बट एट द सेम टाइम जब आपको आंसर्स पता है तो आप क्यों ट्राई कर रहे हो कि चीज़ों को और जल्दी करने के लिए? ओके, एट द एंड इसको आप ही के पास आना है, ये बात तय है, ये डेस्टिन्ड है। तो क्वीन ऑफ कप्स मीन्स कि कहीं ना कहीं इसके काउंटर पार्ट, मतलब आपके पर्सन ही आपके दिल का काउंटर पार्ट है, और इवेंचुअली आप दोनों मिलने वाले हो। सो एक कहानी का क्लाइमैक्स सीन आपको पता है, तो प्लीज़ आप फर्स्ट फॉरवर्ड करके उस कहानी को मत देखिए। जस्ट लेट इट हैपन व्हाट नीड्स टू हैपन, लेट योर यूनिवर्स अनफोल्ड योर पेजेस ऑफ लव नेचुरली। तो आई थिंक इस टाइम पे पेशेंसली वेट करें, और अपने दिल को हील करें, like heal yourself. Okay, release all the trauma. Okay, release all the negative emotions. Positive लोगों की बात सुने, hopeful रहे। Okay, there is still a hope. आप ऐसे कोई चीज़ नहीं है जो मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। You can manifest anything. ओके, सो आपको हड़बड़ी में आके सेल्फ डाउट नहीं करना है, हड़बड़ी में आके किसी के लिए अवेलेबल नहीं रहना है। जस्ट बिकॉज यू आर लोनली, जस्ट बिकॉज यू आर इन सेपरेशन, दैट डज नॉट मीन यू नीड टू साइन और लाइक यू नीड टू फाइंड समवन एल्स, और यू नीड टू बी इन अ डेटिंग वेबसाइट। जस्ट वेट। अगर यूनिवर्स को लगता है कि हाँ कोई आएगा तो आएगा ही। सो यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपने इंट्यूशंस के ऊपर ट्रस्ट करें, कोई मतलब अफरा तफरी अब मत करें। ओके, कुछ बहुत बढ़िया सा होने वाला है, जैसे आप प्रे कर रहे हो वैसे ही होने वाला है चीज़ें। ओके, लेट मी सी कि इस टाइम पे डिवाइन यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। फेमिनाइन मैसेजेस देख लेते हैं, डिवाइन फेमिनाइन के मैसेजेस देख लेते हैं। इस रिश्ते के बारे में इस टाइम पे मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या जानना है, इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस के बारे में मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या जानना है। रिविलेशंस, जो भी सीक्रेट, जो भी चीज़ें ये छुपा के आ रहे हैं या फिर अपने दिल में छुपा के रखे हैं, ये बताएंगे। मैं क्या बोला कि आप ऑलरेडी कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट किए हो, आपको इस स्टोरी का क्लाइमेक्स सीन पता है, आपको पता है कि द होल स्टोरी क्या है, और आप जानिए कि सच बाहर आएगा। जो भी सच ये पर्सन छुपाए है बाहर आएगा। आपको क्या करना है? तो मेरे यूट्यूब व्यूअर्स को क्या करना है?
इस टाइम पे नो कांटेक्ट में जो लोग हैं। ओ द फ्यूचर, सिंपली फ्यूचर को मैनिफेस्ट करें। इस पर्सन के साथ अगर आप अपने खुद को देखना चाहते हो तो प्लीज इसको मैनिफेस्ट करें। अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, बड़े पिक्चर्स के ओर देखें, छोटे मोटे डिसीजंस ना ले, क्विक वैलिडेशंस ना ढूंढे, कुछ चीज़ के लिए वेट करना बनता है। द फ्यूचर मीन्स कि कहीं ना कहीं इस नो कॉन्टैक्ट कनेक्शंस ही आपके फ्यूचर है। ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर आपके लिए ब्राइट है, आप चिंता मत करें। ओके, अभी जो सिचुएशंस में आप हो शायद वो डार्क है, या फिर आप बहुत कुछ झेले हो, बहुत डिसअपॉइंटमेंट आपको मिला है, बहुत डिसरिस्पेक्ट आपको मिला है, बट फ्यूचर ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर ब्राइट है और फ्यूचर को आपको ब्राइट करना है बाय मैनिफेस्टिंग द ब्राइट फ्यूचर। तो आपको फ्यूचर के लिए एक्शंस लेना है, लाइक इन टर्म्स ऑफ मैनिफेस्टेशंस। लाइक आपको एक बहुत अच्छे फ्यूचर मैनिफेस्ट करना है, प्रे करना है, हील करना है अच्छे फ्यूचर के लिए। रिजल्ट क्या होगा इस नो कॉन्टैक्ट का? इस नो कॉन्टैक्ट का रिजल्ट क्या होगा? सेक्रेड यूनिटी। ये नो कॉन्टैक्ट खत्म होगा बिकॉज आप लोग एक डिवाइन काउंटर पार्ट हो। सेक्रेड यूनिटी का और एक मतलब है कि सही टाइम पे आप दोनों मिलेंगे, आगे भी नहीं बाद में भी नहीं। सेक्रेड यूनिटी का मतलब है कि आप दोनों ही समझ पाओगे, एक दूसरे के लिए आप बने हो। रिविलेशंस मतलब ऐसा है कि ये रिश्ता ऐवी नहीं बना है, ये रिश्ते में आप ऐवी नहीं आए हो, ये डिवाइनली डेस्टिन्ड है। द सेक्रेड यूनिटी मीन्स कि आप दोनों और बिछड़ेंगे नहीं, आप एक दूसरे को परमानेंटली एक्सेप्ट करोगे, आप दोनों तय करोगे, आप दोनों को एक साथ चलना है। सो इस टाइम पे जो मुझे रीडिंग्स आ रहे हैं, द थिंग इज कि आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है कि वो आपके साथ बहुत बुरा किया है। उनके वजह है उनके फादर एंड मदर, या फिर उनके फैमिली, उनकी कंडीशनिंग, उनके पास्ट। हालांकि कोई थर्ड पार्टी भी, तो वो किसी थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके, यहाँ तक कि फैमिली के साथ बात करके, फैमिली के अगेंस्ट में जाके अपने पास्ट से मूव ऑन कर रहे आपकी तरफ। यहाँ पे सेक्रेड यूनिटी है, यहाँ पे आप जैसे सोच रहे चीज़ें वैसे ही होगा। आप फ्यूचर की ओर मैनिफेस्ट करें, आप फ्यूचर के बारे में सोचें, बड़े पिक्चर के ओर देखें। आपको पता है आपका इंट्यूशंस क्या कह रहे हैं, सो ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड दिल को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि कोई भी पर्सन आपको भड़का सकता है, कोई भी पर्सन आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी नेगेटिव पर्सन इस टाइम पे आपको टेस्ट करने के लिए आ सकता है। सो डोंट गो फॉर देम, ओके, डोंट फॉल इन द ट्रैप ऑफ देम, ओके। जस्ट स्टिक टू योर गोल, बी डिवोटेड, बी कमिटेड। जैसे चल रहा है चलने दो, यूनिवर्स सही टाइम पे सही चीज़ लेके आएंगे। बट यहाँ पे सीक्रेट यूनिटी मीन्स कि यहाँ पे आप दोनों का रियूनियन हो रहा है। सो आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति जल्दी रियूनियन करवाइए, एंड इस रीडिंग को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो टर्निंग बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली।